तो नए प्रोसेस में पैन को आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है incometax.gov.in इसी पे आ जाना है और यहाँ पर पैन को आधार से लिंक करने के लिए क्विक लिंक के सेक्शन में लिंक आधार की जो टैब दी गई इसी पे हमें क्लिक कर लेना है। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो हमसे यहाँ पर हमारा जो पैन नंबर है आधार नंबर है वो फिल करने के लिए बोला जाएगा, जो कि ये दोनों डिटेल यहाँ पर हमें फिल कर देनी है। इसके बाद में हमें वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे मैंने क्लिक किया है तो आप देखोगे कि एक मैसेज आया है पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड फॉर दिस पैन। तो यहाँ पर बेसिकली कहने का मकसद ये है कि अब आपको पैन को आधार से लिंक करने के लिए ऑनलाइन 1000 रुपए का जो फीस का पेमेंट है वो चालान का जो पेमेंट है ऑनलाइन करना होता है और वो पेमेंट होने के बाद में ही आपका पैन आधार से लिंक हो पाता है। तो यहाँ पर पैन आधार को लिंक करने के लिए आप सभी को यहीं पर पेमेंट करने का ऑप्शन एक दिया गया है कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स। हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर टैक्स का पेमेंट करने का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो चुका है, जिसमें कि हम अपना जो पैन नंबर है यहाँ पर फिल करेंगे। कंफर्म पैन के सेक्शन में रिपीट अपना जो पैन है कैपिटल लेटर्स में फिल कर देंगे। देन यहाँ पर हमें अपना जो मोबाइल नंबर है वो फिल करना है और यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे मैंने इतना किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे फोन पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर हम फिल करेंगे। देन हम वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो पैन से मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो चुका है। अब पेमेंट करने के लिए हमें कंटिन्यू की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी को पेमेंट करने के कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें कि यहाँ पर जो इनकम टैक्स का जो ऑप्शन है पैन को आधार से लिंक करने के लिए जो फीस का आप पेमेंट करने वाले हो इसी फर्स्ट ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब जैसे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप सभी को असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें कि आप सभी को जो लेटेस्ट असेसमेंट ईयर है वही सेलेक्ट करना है। यहाँ पर 31 मार्च 2023 के बाद में आप देखोगे कि नया फाइनेंशियल ईयर जो है यहाँ पर ऐड हो चुका है। यहाँ पर 24-25 जो नया असेसमेंट ईयर है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो हमें इसी नए असेसमेंट ईयर को जो है सेलेक्ट करना है। अब जैसे हमने यहाँ पर असेसमेंट ईयर को सेलेक्ट किया है तो आप नीचे की तरफ देखोगे कि फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर 23-24 ऑटोमेटिक नीचे सेलेक्ट होकर के आ चुका है। तो यहाँ पर हमें 24-25 का जो ऑप्शन है इसे ही सेलेक्ट करना है, जबकि हम इससे पहले 31 मार्च 2023 से अगर पैन को आधार से लिंक करते थे तो यहाँ पर जो असेसमेंट ईयर था वो असेसमेंट ईयर हम 23-24 हम सेलेक्ट करते थे, जिससे यहाँ पर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था वो वहां पर 22-23 आ जाता था। लेकिन अब नया साल लागू हो चुका है तो यहाँ पर हमें ये जो डिटेल है लेटेस्ट ही सेलेक्ट करना है। बाकी यहाँ पर टाइप ऑफ पेमेंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अदर जो पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है 500 वाला यही हमें सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर हमारा जो पेमेंट है वो कैलकुलेट होकर के आ चुका है। 1000 रुपए का जो फीस का पेमेंट है वो अभी हमें करना है पैन को आधार से लिंक करने के लिए। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन आप देखेंगे कई सारे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें कि जो पेमेंट है हम चाहे तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर हम एनएफटी, आरटीजीएस कई सारे ऑप्शन दिए गए उनके थ्रू कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप सभी लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करना है वो भी किसी भी बैंक से, तो आपको यहाँ पर लास्ट में आ जाना है। एक पेमेंट गेटवे का ऑप्शन मिलेगा जिसपे आप क्लिक करोगे तो आप सभी को यहाँ पर 4 पेमेंट गेटवे दिखाए जाते हैं, जिसमें कि आप सभी का बैंक खाता इन बैंक में हो या ना हो इससे कोई भी मतलब नहीं है। आप सभी का किसी भी बैंक में खाता होगा तो आप यहाँ पर पेमेंट कर पाओगे। और पे नाउ के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए एक पेज आएगा जहाँ पर इसे हम रीड कर लेंगे और सबमिट टू बैंक के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर हम 1000 रुपए का जो फीस है पे करने के लिए पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग के कई सारे ऑप्शन आ चुके हैं। तो जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहो यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। जैसे कि मैं कार्ड का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करता हूँ। तो अब हमें यहाँ पर अपना जो एटीएम कार्ड है उसकी जो डिटेल है, उसका कार्ड नंबर, उसकी जो एक्सपायरी है, सीवीवी नंबर, ये सारी डिटेल फिल करना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को आप यहाँ पर फिल करोगे। देन आप यहाँ पर पे के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। यहाँ पर आपने जो पेमेंट किया है उसकी जो है डिटेल नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर इतना करने के बाद में यहाँ पर हमारा पैन को आधार से लिंक करने का जो प्रोसेस है एक स्टेज हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर आप सभी को 4 से 5 डेज का वेट करना होता है और पेमेंट करने के बाद में अब आप सभी को यहाँ पर लिंक आधार की टैब पे दोबारा से आना है।
तो यहाँ पर आपने जो 1000 रुपए का जो फीस का है पेमेंट वो ऑनलाइन अगर कंप्लीट किया होगा तो यहाँ पर आपकी जो फीस है कुछ इस तरीके से अपडेट हो जाएगी कि आपने 1000 रुपए की जो फीस है उसका पेमेंट किया है। उसके बाद में आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में अब आप सभी के आधार कार्ड पे सभी को अपना जो नेम है यहाँ पर फिल करना है। मोबाइल नंबर जो भी आपका है यहाँ पर आप फिल करोगे, यहाँ पर डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करोगे। इसके बाद में लिंक आधार के टैब पे आप क्लिक कर दोगे तो इसके थ्रू आपका जो पैन है वो आधार सक्सेसफुली लिंक हो जाएगा। आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का जो मैसेज है वो शो हो जाएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट के पास में जो एप्लीकेशन है ये सेंड हो चुकी है और गवर्नमेंट की तरफ से इसको इंटरनली एक बार वेरीफाई किया जाएगा, जिसमें कि आप फ्यू आवर्स के बाद में अगर आप चेक करेंगे इसका स्टेटस दोबारा से तो आपका जो पैन है वो आधार से लिंक हो चुका होगा। आपको यहाँ पर ऑलरेडी लिंकेड पैन आधार कुछ इस तरीके का जो मैसेज है वो शो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर पैन आप सभी का सक्सेसफुली आधार से लिंक हो चुका है। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।